यदि तुम्हारी सोच सकारात्मक, स्पष्ट और निर्भीक हो जाए तो संसार की हर कठिनाई अवसर बन जाती है। एक समय की बात है, एक शिष्य जिसका नाम अर्जुन था, जीवन से थक चुका था। उसने कई व्यापार किए, नौकरियां बदली, रिश्तों में धोखे खाए, कई बार मेहनत की, फिर भी सफलता उसके पास आने से पहले ही मुंह मोड़ लेती थी। अब वह टूट चुका था, उसके मन में निराशा घर कर चुकी थी। वह सोचता था कि यह तो किस्मत ही खराब है या फिर भगवान ने उसके लिए कोई मार्ग ही नहीं रखा। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह अपने गांव के बाहर जंगल में रहने वाले एक प्रसिद्ध गुरु महर्षि वात्सल्य से मिलकर अपने प्रश्नों का उत्तर लेगा। गुरु के द्वार पर गया। शिष्य अर्जुन ने गुरु से मिलने की अनुमति मांगी और सिर झुकाकर बोला, गुरुदेव, मैं थक गया हूँ। मुझे लगता है मेरा भाग्य ही खराब है। मैं कितना भी प्रयास करता हूँ, परिणाम हमेशा विपरीत ही आते हैं। कृपया मार्गदर्शन दीजिए कि मैं क्या करूँ। गुरु वात्सल्य मुस्कुराए, फिर बोले, अर्जुन बैठो, एक कहानी सुनाता हूँ, फिर तुम खुद अपने प्रश्न का उत्तर दे पाओगे। एक गरीब बालक की यात्रा। बहुत वर्ष पहले एक बालक था, नाम था राघव। वह एक निर्धन परिवार में जन्मा था। पिता लकड़ी काटते थे और माँ दूसरों के घर झाड़ू पोछा करती थी। राघव बचपन से ही दुखों में पला बड़ा था। उसके पास ना अच्छे कपड़े थे, ना अच्छे स्कूल की सुविधा, लेकिन उसका मन विद्रोही नहीं था। वह जानता था कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन सोच तो मेरी है। एक दिन जब वह खेत में बैठा था, तभी एक सन्यासी बाबा वहां से निकले। राघव ने उनसे भोजन के लिए पूछा। बाबा ने उसे भोजन तो दिया, लेकिन साथ में एक सवाल भी, बेटा, अगर तुम्हें अपना जीवन बदलना हो तो सबसे पहले क्या बदलेगा? राघव बोला, मेरी गरीबी। बाबा मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, सबसे पहले सोच बदलो। सोच बदलोगे तो गरीबी अपने आप बदल जाएगी। गुरु बोले। राघव ने उस दिन से तय किया कि वह अपनी सोच को बदल देगा। अब वह खुद से कहता, मैं कर सकता हूँ। मेरे पास जो है वह बहुत है। हर दिन कुछ नया। उसने स्कूल की पुरानी किताबें इकट्ठा की, टूटी कुर्सी को मेज बनाया और दिन रात पढ़ाई शुरू की। पड़ोसी उसे पागल समझते, लेकिन वह कहता, सोच में बदलाव ही असली धन है। गुरु ने शिष्य अर्जुन की ओर देखा और बोले, अर्जुन, क्या तुम्हें लगता है राघव की गरीबी चली गई? अर्जुन बोला, शायद नहीं अभी। गुरु मुस्कुराए, सही कहा, पर उसकी सोच की अमीरी ने उसे टिकाया रखा। एक दिन एक स्कूल के शिक्षक ने उसकी लगन देखकर उसे छात्रवृत्ति दिलाई। फिर उसने कंप्यूटर सीखना शुरू किया। और क्या तुम जानते हो, वह बालक आज एक सफल लेखक और डिजिटल गुरु है। अर्जुन चुप था। उसके मन में अब प्रश्न उठ रहे थे, क्या मेरी सोच ही मेरी सबसे बड़ी समस्या रही? गुरु ने अर्जुन को एक कटोरी
में पानी दिया और कहा, इसमें एक चुटकी नमक डालो और पी लो। अर्जुन ने ऐसा ही किया और थू थू करने लगा। गुरुदेव, बहुत कड़वा है। गुरु ने फिर उसे एक बाल्टी भर पानी में एक चुटकी नमक डाला और पीने को वह पानी दिया। अर्जुन ने पी लिया और कहा, अब तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। गुरु गंभीर होकर बोले, देखो अर्जुन, नमक जीवन की परेशानी है और पानी तुम्हारी सोच। अगर सोच छोटी है तो थोड़ी सी परेशानी भी जीवन को कड़वा बना देती है, लेकिन सोच बड़ी हो तो बड़ी से बड़ी कठिनाई भी असर नहीं डालती। गुरु बोले, सोच बदलो। अर्जुन, सोच बदलने का मतलब सिर्फ सकारात्मक बातें करना नहीं होता। इसके 4 चरण होते हैं। चेतना का विस्तार। हर दिन खुद से पूछो, मैं जो सोच रहा हूँ क्या यह मुझे आगे ले जा रही है। दूसरा, तुलना से बचना। किसी और की सफलता से खुद को कम मत समझो। हर आत्मा का सफर अलग है। तीसरा, प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर दो। हर बात पर भावुक होकर प्रतिक्रिया देने से बेहतर है शांत होकर उत्तर देना। शांत दिमाग सोच बदलता है। और चौथा, क्यों नहीं की जगह क्यों नहीं मैं सोचो। हर अवसर पर डरने की बजाय पूछो, क्यों नहीं मैं कर सकता। गुरु ने अर्जुन को 7 दिन का समय दिया। हर दिन एक नई आदत डालनी है और उसकी डायरी बनानी है। 7 दिन बाद आकर बताना कि जीवन में क्या बदला। अर्जुन ने पहले दिन सूरज निकलने से पहले उठना शुरू किया। दूसरे दिन मोबाइल की जगह किताब पढ़ना। तीसरे दिन सकारात्मक लेखन और चौथे दिन कृतज्ञता पत्र। 5वें दिन दूसरों की मदद और 6ठे दिन मौन ध्यान और 7वें दिन आत्ममूल्यांकन किया। 7 दिन बाद अर्जुन फिर गुरु के पास आया। उसकी आंखों में चमक थी। गुरुदेव, मैंने कोई धन नहीं कमाया, कोई व्यापार नहीं किया, फिर भी मैं खुद को पहले से अलग महसूस कर रहा हूँ। गुरु बोले, बिल्कुल अर्जुन, तुमने अभी एक अदृश्य धन कमाया है। दृष्टिकोण। सोच बदलने से ही जीवन का नक्शा बदलता है। अर्जुन अब फिर से अपने जीवन में लौट गया, लेकिन अब वह हर असफलता को सीख समझता, हर कठिनाई में अवसर खोजता, हर दिन की शुरुआत सकारात्मक वाक्यों से करता। 6 महीनों में उसकी वह पुरानी नौकरी में तरक्की हो गई। फिर उसने खुद का एक छोटा स्टार्टअप शुरू किया। उसके माता पिता गर्व से उसे देखते और कहते, अब मेरा बेटा कोई साधारण युवक नहीं, बल्कि एक सोचवान आत्मा है। गुरु ने अर्जुन को अंतिम बार विदा करते हुए कहा, बेटा, दुनिया को बदलने की आवश्यकता नहीं है, बस तुम अपनी सोच को बदलो, दुनिया खुद बदल जाएगी। क्योंकि जब तुम्हारे चश्मे साफ होते हैं तब दुनिया भी साफ दिखती है। आपकी परिस्थितियां नहीं, आपकी सोच आपकी नीयत बनाती है। सोच का परिवर्तन जीवन में स्थायी बदलाव लाता है। सकारात्मक सोच
कोई चमत्कार नहीं, अभ्यास का परिणाम है। हर दिन का एक अच्छा विचार जीवन की दिशा बदल सकता है। जब तुम खुद में भरोसा रखोगे तो दुनिया भी तुम पर भरोसा करेगी। राघव एक छोटे से गांव का गरीब लड़का था। उसका परिवार बहुत साधारण था। पिता एक बढ़ई थे और माँ खेतों में काम करती थी। रघु हमेशा शिकायत करता, हमारे पास कुछ नहीं है, किस्मत ही खराब है, जितनी मेहनत करो उतना ही दुख मिलता है। रघु का सपना था शहर जाकर बड़ा आदमी बनना, लेकिन उसके मन में डर बैठा था, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे जैसे गरीब का कोई सपना नहीं होता। वो दिन रात भगवान को कोसता, अपनी किस्मत को कोसता और खुद को गिरी हुई निगाह से देखता। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। गांव वाले उनके पास आशीर्वाद लेने गए। रघु भी गया और रोते हुए बोला, बाबा मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता, सब कुछ उल्टा ही होता है। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। रघु चौंका, क्या सोच बदलने से किस्मत बदल सकती है? बाबा ने कहा, देखो, बीज अगर आम का हो तो पेड़ आम ही देगा, लेकिन अगर तुम उस बीज को मिट्टी में सही सोच, सही पानी और धूप दो तो वह बीज एक बड़ा पेड़ बन सकता है। अगर तुम्हारी सोच निगेटिव है तो तुम खुद को कभी बढ़ने नहीं दोगे, पर अगर सोच पॉजिटिव हो तो तुम्हारी साधारण जिंदगी भी एक मिसाल बन सकती है। रघु को बाबा की बात समझ नहीं आई, लेकिन एक बात दिल को छू गई, सोच बदलो। उस दिन के बाद रघु ने खुद से एक वादा किया, अब मैं शिकायत नहीं करूँगा, मैं जो भी करूँगा पूरे दिल से करूँगा। रघु ने सबसे पहले किताबें पढ़नी शुरू की। गांव की पुरानी लाइब्रेरी से उसने आत्मविश्वासी सफल व्यक्तियों की जीवनियाँ और मोटिवेशनल किताबें पढ़ी। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब वो कहता था, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास समय है जो सबसे कीमती चीज़ है। कुछ समय बाद रघु ने शहर जाने का निर्णय लिया। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन मन में दृढ़ विश्वास था। वह जाकर उसने एक ढाबे में बर्तन धोने का काम शुरू किया। काम करते हुए भी वो हर वक्त कुछ नया सीखता। जब भी समय मिलता वो किताबें पढ़ता, मोबाइल पर मोटिवेशनल वीडियो सुनता और अंग्रेजी सीखने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसने कंप्यूटर सीखना शुरू किया। ढाबे के मालिक ने उसकी मेहनत देखकर उसे सपोर्ट किया और एक पुराना लैपटॉप दिया। रघु ने यूट्यूब से डिजिटल मार्केटिंग और एक दिन उसने एक छोटी सी वेबसाइट बनाई और अपने एक दोस्त की दुकान के लिए प्रचार किया। वेबसाइट इतनी खूबसूरत थी कि दोस्त के व्यापार में ज़बरदस्त उन्नति होने लगी। रघु को पहली बार 500 रुपये का काम मिला। उसे लगा, मैं कर सकता हूँ। सच में सोच बदलने से जीवन बदल सकता है। धीरे धीरे उसका काम बढ़ता गया। वेबसाइट डिजाइनिंग के साथ उसने लोगो डिजाइन, कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग भी सीख ली। अब वह खुद का एक छोटा ऑफिस चलाता था। 5 साल बाद जब रघु अपने गांव लौटा तो वो पहले जैसा
गरीब लड़का नहीं था। अब वह एक सफल डिजिटल मैन बन चुका था। गांव के लोग हैरान रह गए। उसने गांव में एक फ्री डिजिटल स्कूल खोला जहां बच्चों को कंप्यूटर, अंग्रेजी और स्किल्स सिखाई जाती थी। लोगों ने उससे पूछा, रघु तू कैसे इतना बदल गया? रघु ने मुस्कुराकर कहा, एक दिन किसी ने मुझे सिर्फ इतना कहा था, सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। बस मैंने वही किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, सोच का दृष्टिकोण ही आपकी दिशा तय करता है। शिकायतों से कुछ नहीं बदलता, लेकिन प्रयास और सकारात्मक सोच से सब कुछ बदल जाता है। इसीलिए अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले सोच बदलिए। जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। इस वीडियो में 2 प्रेरणादायक कहानी सुनाई गई हैं। यह आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिल सके और आप कुछ अपने जीवन में बदलाव कर सकें, कुछ नया सीख सकें।